listening to everyone speak, I'm completely underprepared. Good evening, everyone. Thank you, Giants, for this amazing honor. Thank you so much, most importantly, for being so patient with me. I know we were trying to do this for many, many years, and I'm glad this finally happened. And this award is even more special because Shaina was sitting next to me, and it feels lovely to have won something where my father has also won an award for his contribution to sports. I think that was back in 2002 when I was still in school. So it feels great to be here and receive this award. Thank you, Nana ji, thank you, Prakash ji, thank you, Shaina. And having started my own foundation last year, the Little Love Foundation, which focuses on creating awareness on mental health, I understand how difficult it is to do social service and social work, and so I want to thank and congratulate everyone at Giants International for the amazing work that all of you have done over the years. Thank you.
मास्टर, गु का मतलब अंधकार होता है और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वही सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी धर्म, जात, मजहब का बुरा नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर उदाहरण दें, ब्लड ग्रुप अगर सेम है तो हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के ब्लड लग सकता है, तो फर्क कहां है? कोई कहता है मैं बहुत बड़े धर्म से हूं, क्या वो ताज लगा के पैदा हुआ था जो छोटे के पूंछ लगी हुई है? अगर कोई कहता है मैं बहुत बड़े धर्म से हूं, क्या उसकी नाड़ियों में घी दूध बहता है जो गरीब के पानी बहता है? नहीं ना। और हमारी संस्कृति बेटी को मां का दर्जा देती है। बहुत लोगों ने सवाल किया है, हमने रिसर्च किया है वेदों पे, पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, पवित्र पुराण शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरबाणी, हमने रिसर्च किया, सभी में लिखा है कि बेटी जो होती है वो मां होती है। लोगों ने सवाल किया कि गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप सब लोग भी जरूर बेटियों के माँ बाप होंगे। जब बेटी छोटी सी होती है तो मम्मी पापा को कहती है पापा ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, तो इनडायरेक्टली वो मां का काम कर रही है। जब शादी हो जाती है तो पति के लिए पत्नी तो है ही वो, लेकिन मां का काम भी करती है कि आप ये पहनेंगे, वो खाएंगे, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, संभाल करती रहती है। और जब बच्चे होते हैं उनकी तो मां है, तो वेदों में गलत क्या लिखा है? उसी मां को, जिसे भगवान अल्लाह राम से बढ़ के दर्जा दिया हमारे धर्मों ने, लोग गर्व में मारते हैं और अपने आप को हाई सोसाइटी वाले कहलवाते हैं। कहां है वो सोसाइटी? कहां है लिखा हुआ वो प्रमाण जिसमें लिखा है कि बेटी को मां के गर्भ में मरवा दो और अपने आप को मर्द कहलाओ या बहादुर कहलाओ? अरे मां का दर्जा भगवान से बढ़ के है, पर जो मां गर्भ में बेटी को मरवाती है हमारी निगाह में वो मां नहीं हो सकती। जो बाप अपनी बेटी का कत्ल अपने हाथों से करवाता है वो बाप नहीं, बेरहम जल्लाद होता है। तो हमने यही देखा है समाज में और बदलने की कोशिश की है और हमें बड़ी खुशी है कि आज समाज बदल रहा है। ऐसे ऐसे गांव भी हरियाणा में जहां से हम आए हैं, यहां पहले लड़कियों की गिनती इंसान यानी मनुष्य युवकों के मुकाबले बहुत कम थी और जो लड़कियां थी बहुत ही कम थी लड़कों के मुकाबले, और आज वहां 1000 लड़कों के पीछे 2200 लड़कियां हैं। ऐसे गांव भी तो प्रयास कर रहे हैं, करना ईश्वर ने है, और ऐसे अवार्ड जो लोग देते हैं और उनका भी बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस मालिक का जिसने इस सेवा के लिए चुना है, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।